तो गाइस एनिमेशन पाई चैनल पे आप सबका स्वागत है। और गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे टोमो बहुत मेहनत करती है आने वाले मैराथन के लिए। और यहाँ पर तो टोमो से जुन बेट भी लगा देता है कि जो भी यहाँ पर लाइन पे लास्ट में पहुंचेगा उसे जीतने वाले को फ्री में ड्रिंक्स पिलाना होगा। फिर हमें दिखाया गया कि कैसे कैरल मिसुज़ु को दिखाती है कि देखो वो बंदा तुम्हारी तरफ वेव कर रहा है। और एक्चुअल में ये बंदा तानाबे होता है जो कि मन ही मन सोचता है कि मिसुज़ु आपके लिए तो मैं इस मैराथन को फिनिश करूंगा। मिसुज़ु बोलती कि उसे भाड़ में जाने दो तुम। इसी के बाद ये मैराथन स्टार्ट हो जाता है और सारे बड़ी तेजी से भागते हैं। पर मिसुज़ु और कैरल तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बिल्कुल रेंग से रह रहे थे। तो यहाँ पर जिस लेडी ने इस मैराथन को स्टार्ट करता है वो इन दोनों को बोलती कि कम से कम स्टार्ट में तो तेज भागो तुम लोग। इस बात पर कैरल और मिसुज़ु थोड़ा तेज भागने लग जाते हैं। इसके बाद हमें ये भी दिखाया गया कि कैसे टोमो यहाँ पर जोन को बोलती है कि आजकल तुम मुझसे कराटे फुल स्ट्रेंथ में नहीं लड़ते हो। पर वो ये भी बोलती कि आज देखना आज तुम्हें अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा वरना तो तुम मुझसे हार जाओगे। पर फिर वो ये बोलती है वैसे स्ट्रेंथ लगाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम हारोगे और रोगे। यहीं पर जॉन बोलता है कि मैं नहीं तुम रोगे आज देख लेना। सारे बच्चों की तो यहाँ पर मैराथन में हालत ही खराब हो जाती है। और वो जो अनाउंसर होती है वो तो यहाँ पर स्कूटी से निकलती है सबके बगल से। तो सारे बोलते कि तुम तो चीटर हो। जब ये वुमेन थोड़ा आगे जाती है तो देखती कि टोमो और जॉन तो बाकी लोगों से बहुत आगे और वो सोचती कि इतना दूर भी आ गए क्या। पर वो जैसे इन लोगों को पार करते हैं यहाँ पर टोमो और जॉन तो पागल ही हो जाते हैं। वो बोलते कि हम किसी को भी अपने आगे जाने नहीं देंगे और वो बहुत तेज भागने लगते हैं बिल्कुल बीस्ट के जैसे। इसी के बाद भागते हुए जॉन सोचता है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है टोमो के साथ कंपटीशन करने में सच में बहुत मजा आता है मुझे। और यहीं पर सामने इनके गर्ल्स का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और यहाँ पर तो जॉन देखता है कि टोमो तो यहाँ पर गर्ल्स के टर्निंग पॉइंट पे मुड़ती नहीं है वो सीधा ही निकल जाती है। जॉन जाकर टोमो को बोलता भी कि तुम ये क्या कर रही हो तुम्हें तो पीछे ही मुड़ना था। इस पर टोमो बोलती कि क्या तुम्हें मुझे कम्पीट करना है अभी नहीं मैं ऐसे बेकार जगह से पीछे नहीं मुड़ सकती। फिर हमें मिसाकिसा को दौड़ते हुए दिखाया गया और यहाँ पर तो टोमो और जॉन अपना राउंड कंप्लीट करके वापस भी लौट रहे थे। और ये देखकर सबकी फट जाती कि क्या इन लोगों ने राउंड कंप्लीट भी कर लिया अपना। एक मिसाकी मन ही मन सोचता है कि अभी भी मैं उन लोगों से बहुत पीछे हूँ। फिर हमें दिखाया गया कि टोमो बहुत तेज भागने लगती है और जॉन तो टोमो के पास पहुंच ही नहीं पाता। पर यहीं पर अचानक से टोमो जमीन पे गिर जाती है। यहीं पर जॉन आकर चेक करता है तो टोमो को तो फीवर रहता है। और वो टोमो से पूछता है कि आखिर तुम्हें फीवर कैसे हो सकता है कल तुम क्या अजीब काम कर रही थी। यहीं पर टोमो बोलती कि कल तो मैं बस भागने का प्रैक्टिस करने गई थी और सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक मैंने वही किया और फिर तो मैं घर जाकर सो गई थी। वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ अजीब तो नहीं किया। और यहीं पर जॉन बोलता है घंटा तुमने कुछ अजीब नहीं किया। वो बोलता है इसी कारण से तुम्हें फीवर है। और इसी के बाद हमें दिखाया गया है कि जॉन डिसाइड कर लेता है कि वो टोमो को अपने कंधे पर लेकर दौड़ेगा। फिर टोमो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके बगल में तो कैरल लेटी रहती है। यहाँ पे मिसुज़ु घबराते हुए बोलती है टोमो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हें तो ठंड लगी हुई है। इस पर टोमो बोलती है पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ। टोमो को मिसुज़ु बता देती है कि जॉन उसे अपने कंधे पर लेकर वापस आया। और वो ये भी बताती है कि इसके बावजूद जो जॉन था वो फर्स्ट रैंक पे आया। इस पर टोमो बोलती है पर वो तो मुझे कंधे पे लेकर दौड़ रहा था ना। और मिसुज़ु इस पर बोलती है कि शायद इसी कारण से वो फर्स्ट है। और इस पे टोमो शर्मा जाती है। यहीं पर जॉन आ जाता है और मिसुज़ु यहाँ पर टोमो को कान में बोलकर निकल जाती है कि अभी तुम बीमार हो तो तुम इसका एडवांटेज उठाना। जॉन यहाँ पर टोमो को पानी देता है और वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मा बस तुम्हें अभी लेने आ रही है। वो उससे ये भी पूछता है कि तुम चल तो पाओगी ना अभी। और टोमो यहाँ पर मौके का फायदा उठाती है। वो बोलती है नहीं तुम्हें मुझे कैरी करना पड़ेगा रेस के दौरान भी तो तुमने मुझे कैरी किया था ना। वैसे तो जॉन यहाँ शर्माने लगता है पर उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो वो यहाँ पर टोमो को अपने कंधे पर उठा लेता है। टोमो यहाँ पर जॉन को बोलती कि वाह तुम कितने बड़े हो गए। और यहीं पर जॉन बोलता है कि तुम भी। टोमो बोलती है क्या बोला तुमने। और जॉन बोलता है अरे कुछ नहीं भूल जाओ तुम मुझे। इसके बाद जॉन जो होता है वो टोमो को उसकी मॉम के गाड़ी में छोड़ देता है। और यहाँ पर टोमो जो होती है वो उससे माफी मांगती है आज का दिन खराब करने के लिए और उसका शुक्रिया अदा भी करती है उसका मदद करने के लिए। टोमो यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर तो टोमो का डैड भागा भागा आता है। और यहाँ पर जॉन उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है। टोमो का डैड पूछता है जॉन से कि टोमो कहाँ है। और जॉन बता देता है कि वो तो उस गाड़ी में गई। तो टोमो का डैड उस गाड़ी के पीछे भागने लग जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट डे जॉन टोमो से मिलने जाता है उसके घर में। और यहाँ पर जो टोमो होती है वो उसे उसका गेम लौटा देती है। वही गेम तो जॉन ने उसे दिया था और बोला रहता है कि मैं तुमसे तभी वापस लूंगा जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। टोमो बोलती तुमने बोला था ना कि तुम मेरे से ताकतवर जिस दिन हो जाओगे उसी दिन इस गेम को वापस लोगे तो आज ही वो दिन है। पर वो ये भी बोलती है इसका तुम ये मतलब मत समझना कि तुम मुझे हर चीज में हरा सकते हो। वो बोलती कि जिस चीज में मैं अच्छी हूँ उसमें तुम अब भी मुझे नहीं हरा सकते ये मत भूलना तुम। इसके बाद हमें इन दोनों के बचपन का समय दिखाया गया। और यहाँ पर हाई स्कूल में जाने के जस्ट पहले जो जॉन होता है वो टोमो को पहली बार उसके डैड के डोजो में जमीन पे गिरा पाता है। टोमो यहाँ पर बोलती कि फाइनली तुमने ये कर लिया ये मेरे लिए बड़ा दुखदायक है। और जॉन मन ही मन सोचता है दुखदायक क्यों आखिर फ्रस्ट्रेटिंग क्यों नहीं। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जब जॉन अपने हाई स्कूल जाता है तो वो सोचता है कि मैं पहली बार टोमो के साथ एक स्कूल में जाऊंगा। वो सोचता है कि मुझे तो मजा ही आ जाएगा टोमो को मैं देखना चाहूंगा स्कूल यूनिफॉर्म में वो कैसा लगता है। पर इसी के
बाद जब टोमो इसके सामने आती है तो उसने तो स्कर्ट पहन रखा था और इसे देख के तो जुन पागल ही हो जाता है। इसके बाद टोमो और मिसुजू को साथ दिखाया गया और मिसुजू बोलती है तुमने क्या बोला, जुन को लगता था कि तुम एक लड़का हो। टोमो इस पर हाँ बोलती है तो मिसुजू बोलती कि मुझे पता था कि वो बेवकूफ है पर इतना बड़ा ये नहीं पता था। मिसुजू यहाँ पर टोमो से ये भी पूछती कि तो अब तुम क्या करोगी, अब तुम पहले जैसे उसके आसपास नहीं घूम सकती। तो टोमो बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुन को इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो मिसुजू बोलती है चलो देखते हैं इस बात को। इसके बाद जुन क्लास में बैठकर सोच रहा था कि आखिर मैंने कैसे नहीं नोटिस किया कि टोमो एक लड़की है। यहीं पर एक बंदा आकर जुनसा से पूछता है कि क्या तुम टोमोसा के बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके साथ बहुत घूमते हो। और जुन मन ही मन सोचता है हाँ लोगों को तो यही लगेगा। फिर जुन जाता है टोमो के पास और वो यहाँ पर देखता है कि दो लड़कियां यहाँ पर टोमो से पूछ रही थी कि क्या जुन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर टोमो तो यहाँ पर सीधा मना कर देती है इस बात पे और जुन को इस बात पे थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद टोमो तो बंदों से बातचीत कर रही थी और यहीं पर बगल से इसके जुन गुजरता है पर वो तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पर वो आगे जाकर सोचता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। इसके बाद दिखाया गया कि पूरा एक साल निकल जाता है और जुन टोमो से माफी नहीं मांगता है इस बात के लिए। इन लोगों में बातचीत बिल्कुल कम हो गई रहती है, ये लोग तो अब बस जरूरत पड़ने पे बातचीत करते हैं और जुन को यहाँ पर लगता है कि मैं सच में टोमो से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें मिसुजू को दिखाया गया और वो यहाँ पर टोमो को फुटबॉल खेलते देखती है और वो सोचती है कि मुझे लगा था कि जब ये हाई स्कूल में आएगी तो ये थोड़ी लड़कियों जैसी बन जाएगी, पर ये तो मुझसे बिल्कुल दूर जाते जा रही है। वो सोचती कि जो गेम्स टोमो खेलती है मैं तो उसके साथ वो अब खेल ही नहीं सकती, वो ताकतवर होती जा रही है। टोमो और जुन दोनों ही बहुत चिंतित रहते हैं और वो दोनों पागलों जैसा ये सोचते हैं कि टोमो से वापस दोस्ती अच्छी करने के लिए इन लोगों को गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड की जरूरत होगी, और वो भी एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिल्कुल नहीं एक ऐसा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो ये समझे कि इन दोनों के लिए टोमो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो उससे जले ना। यही चीज सोचते सोचते किस्मत से मिसुजू यहाँ पर जुन को देखती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। यहाँ पर जो मिसुजू है वो जुन को लेक्चर सा देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था टोमो के साथ और अब तुम्हें उससे दोस्ती वापस ठीक कर लेनी चाहिए। वो बोलती कि वैसे भी तुम्हारे बहुत दोस्त नहीं है और तुम अपने इतने अच्छे दोस्त को अपने से इतना दूर नहीं जाने दे सकते। पर जब ये बोलकर मिसुजू यहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पर जुन खड़ा होता है और वो बोलता है मिसुजू को कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिसुजू यहाँ बोलती है कि ये तो मजेदार साउंड कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे स्कूल से घर जाते समय तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर जाते हैं और इवन जब इन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है घर जाने का तो यहाँ पर तो मिसुजू बोलती है जुन को कि अब से तुम मुझे मेरे सेकंड नाम गुंदो की जगह सीधा मिसुजू ही बुलाया करो। इस पर जुन थोड़ा घबरा सा जाता है क्योंकि जापान में फर्स्ट नेम सिर्फ आप उन्हीं लोगों का बुलाते हैं जिनसे आप सच में क्लोज होते हैं। और मिसुजू ये भी बोलती कि मैं हर समय तुम्हें फर्स्ट नाम से तुम्हारे बुलाती हूँ और तुम मुझे मेरे सेकंड नाम से, ऐसे अच्छा कैसे लगेगा। वो बोलती है लोगों को लगेगा कि मुझे तुमसे एक तरफा प्यार है और मैं इसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। इसके बाद हमें जुन और मिसुजू को उनके घर पे दिखाया गया और ये दोनों यहाँ पर अपने पहले रिलेशनशिप के लिए अच्छा फील कर रहे रहते हैं। पर ये जो मिसुजू को अच्छा फील हो रहा था वो अगले ही दिन खत्म हो जाता है क्योंकि पहली बार डेट पे जो जुन होता है वो मिसुजू को एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है, वो भी बाईसाइकिल्स पे। वो यहाँ पर उसे बस एक बेकार सा सीनरी दिखाने लाता है और यहाँ पर इस बात को मिसुजू सुन के पागल सी हो जाती है। वो बोलती है तुम पागल हो क्या। इसके बाद अगले दिन ये लोग फिशिंग पे जाते हैं और यहाँ पर जो जुन होता है वो मिसुजू को बोलता है कि तुम्हें इस वर्म को इस हुक में लगाना होता है फिशिंग के लिए और वो बोलता है कि तुम ऐसा करो और इस बात पे मिसुजू फिर से इरिटेट हो जाती है जुन से। इसके बाद हमें जुन और मिसुजू को साथ दिखा के और जुन यहाँ पर मिसुजू पूछता है कि क्या तुम्हें आज मजा नहीं आया। और मिसुजू सोचती कि मैं तो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि इस कारण से टोमो जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी, वो भी थोड़ी लड़कियों जैसा बनना चाहेगी, रिलेशनशिप चाहेगी। पर फिर वो सोचती है कि टोमो इतने लड़कों जैसे तो इस जुन के कारण ही है, ये हर समय उसे पुश करता रहता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जो मिसुजू होती है वो टोमो को बोल देती है कि शायद अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रह पाऊंगी और टोमो यहाँ पे बहुत गुस्सा जाती है। वो यहाँ पर मिसुजू को चलते क्लास से निकाल कर ले जाती है। ये दोनों एक बेंच पर बैठते और यहाँ पर टोमो बोलती कि तुम्हारा क्या मतलब था, तुम मेरी दोस्त नहीं रह सकती, मैं तुम्हें पीटूंगी। मिसुजू यहाँ पर बोलती है कि मुझ में थोड़ा भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती हूँ। तो टोमो बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है स्पोर्ट्स अपनी जगह है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है इसलिए मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना या खेलना नहीं पसंद। वो बोल देती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और स्पोर्ट्स से भी ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। इस बात पर जो मिसुजू होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सोचती है कि मैं जो भी सोच रही थी अब तक वो बकवास है और वो डिसाइड कर लेती है वो जुन से ब्रेकअप कर लेगी। पर जब मिसुजू जाती है जुन से ब्रेकअप करने के लिए तो यहाँ पर पहले जुन ही बोल देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। इस बात पर तो मिसुजू को बहुत बुरा लगता है, वो शॉक सी हो जाती कि क्या पहले इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वो यहाँ पर गुस्से में बोलती कि आज से तुम मुझे कभी भी मिसुजू कहकर नहीं बुलाओगे। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जुन बड़ी हिम्मत करके जाता है टोमो के पास उससे बातचीत करने के लिए। वो सोच लेता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टोमो से बात करनी होगी और वो जब टोमो को बोलता है कि मैं तुमसे
बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो टोमो होती है वो इस बात को सुनकर थोड़ी गुस्सा आ जाती है। इसके बाद टोमो और जुन कहीं जा रहे रहते हैं साथ में, और यहीं पर जुन सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। टोमो यहाँ पर जुन को कुछ बोलती है पर वो तो अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। तो यहाँ पर टोमो उल्टा मुड़ती है और इसे कस के एक मुक्का मारती है। वो बोलती है मैं तुम्हारा नाम बुला रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे तुम। टोमो यहाँ पर बोलती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों बातचीत करने आए इतने समय बाद, जबकि तुमने मुझे इतने समय तक अवॉइड किया। वो यहाँ पर रोने सी लग जाती है और बोलती है तुमने 1 साल तक मुझे अवॉइड किया। यहीं पर जुन खड़ा होकर बोलता है प्लीज रो मत, ये सारी मेरी गलती। और टोमो फिर से इसे एक मुक्का मारती है और वो बोलती है मैं रो नहीं रही थी। इसके बाद टोमो पूछती है जुन से कि बताओ तुम क्यों नहीं मुझसे इतने समय तक बातचीत कर रहे थे। और जुन यहाँ पर बोलता है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में स्कूल में आए थे तो सबको लगता था कि मैं और तुम डेट कर रहे हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे लिए चीजें और मुश्किल बने। इस पर टोमो बोलती है कि तुम्हें इतनी बकवास बात से फर्क पड़ता है क्या। वो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे और तुम्हारे बारे में क्या बात करें। वो पूछती है कि तुम अब क्या चाहते हो। और जुन बोलता है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो टोमो बोलती है अरे रहो ना, मेरे दोस्त के तौर पे तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और यहीं पर जो जुन होता है वो टोमो के कंधे पर हाथ रख देता है और वो बोलता है कि हम लोग हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। इसी के बाद हमें दिखाया गया कि प्रेजेंट में जुन सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं और टोमो हर समय साथ रहेंगे बिल्कुल पहले के जैसे, पर फिर वो सोचता है कि मैं और टोमो कुछ हद तक बदल चुके और मुझे फिर से कोई तरीका खोजना ही होगा जिससे मैं और टोमो हमेशा साथ रह सके। और यहीं पर जुन जब गेट खोलता है तो इसके सामने तो टोमो रहती है और इसे देखकर ये सोचता है कि मैंने अब तक नहीं सोचा था पर ये कितनी ज्यादा क्यूट है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।